अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो उस वक्त तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ओहदे से फ़ारिग हो चुके होंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो थी वो कामयाब हो चुकी है और इमरान खान साहब वो पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं जो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपने ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने के लिए जितनी कोशिश की गई, उन्हें इस ओहदे से निकालने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ी और बल्कि जो उनको लेकर आए थे, उन्हें ही बीच में पढ़ के फिर खान साहब को घर भेजना पड़ा। ये सब कैसे हुआ, इस बारे में हम आज के ब्लॉग में बात करेंगे। वो कौन सी दो अहम शख्सियात थी जो रात गए फिर वज़ीर आज़म हाउस में जाके इमरान खान साहब से मिली और उन्होंने इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करवाया। तो शुरू करते हैं इजलास से कि आज सुबह 10:30 बजे जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उम्मीद यही थी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो इजलास करवाएंगे और उस पर फिर वोटिंग करवाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में वादे तौर पर आज की तारीख दी थी और कहा था कि जो वोटिंग है वो 9 अप्रैल को करवा दी जाए। लेकिन जनाब हुआ इसके बरक्स, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस तो कुछ और सोच के बैठा था, तो उन्होंने एक मंसूबे के तहत इजलास को लटकाने की कोशिश की। अपने जो रहनुमा हैं उन्हें लंबी लंबी तकरीरें अपने वो कोर्ट की जेबों में कई सफ़ात काले करके ले आए और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने घंटों तकरीर करके अपोजिशन जो है उसको ज़िच करने की, अजियत में मुब्तला करने की, और बल्कि सिर्फ अपोजिशन को नहीं बल्कि पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने एक जो है वो कन्फ्यूजन में डाले रखा और ये भी कहते सुनाई दिए कि अभी तो एक सरप्राइज़ और है। तो जनाब ये सारा दिन रहा, इजलास को बार बार मुलतवी किया जाता रहा और पूरी दुनिया के सामने जो है खान साहब ने आखिरी दिन भी पाकिस्तान का और हमारे आइन का तमाशा लगा कर रखा। इसके बाद जो उन्होंने अगली कोशिश की वो ये थी कि इदारों को इस मामले में घसीटा जाए और फिर वज़ीर आज़म साहब ने और उनके कुछ हवारियों ने अपोजिशन से रब्ता किया और NRO की भी बात की। बाद अपोजिशन ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से ये पैगाम दिया गया कि मैं उसी सूरत वोटिंग करवाऊंगा जब मुझे ये गारंटी दी जाए कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा और मेरे खिलाफ कोई मुकदमात नहीं बनाएंगे। लेकिन अपोजिशन इस पर तैयार नहीं हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्तीफ़ा देने का कह दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब पाकिस्तान की दो अहम शख्सियात वज़ीर आज़म हाउस पहुंची और उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को अपने पास बिठाया और उन्हें समझाया प्यार से, गुस्से से कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अब वज़ीर आज़म हाउस में जो कुछ हुआ हम सिर्फ उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया और अयाज जो ऐवान की जो चेयर है वो सरदार अयाज सादिक के सपुर्द कर दी, जिन्होंने वोटिंग करवाई और वोटिंग के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने ओहदे से फ़ारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब तो ओहदे से फ़ारिग हो गए, लेकिन सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रात 12 बजे अदालत में आना पड़ा और इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट थे वो भी अदालत में मौजूद रहे। इसी तरह तमाम एयरपोर्ट पर एक अलर्ट भी जारी किया गया कि अगर कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करे अहम, तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। हस्पतालों में अलर्ट था और डॉक्टर जो थे वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार थे। इसी तरह इस्लामाबाद की तमाम जो अहम इमारतें हैं वहाँ भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, लेकिन कहीं भी किसी किस्म के हंगामे की इतला नहीं मिली और वज़ीर आज़म के फ़ारिग होने के बाद सिर्फ चंद ख़वातीन पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करती दिखाई दी, जिन्हें उसी वक्त जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी सिक्योरिटी की, उन्होंने वैन में बिठा कर, प्रिजन वैन में, उन्हें वहाँ से थाने मुंतकिल कर दिया। तो जनाब खान साहब तो चले गए, लेकिन वो हम सबको एक ना एक सबक तो लाजमी तौर पर दे के गए हैं। एक सबक तो ये है कि जिद्दोजहद 22 साल की हो या 26 साल की हो, लेकिन अगर आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए जाएं और फिर उनको मुकम्मल ना किया जाए तो फिर वही अंजाम होता है जो पाकिस्तान के इस वज़ीर आज़म इमरान खान का हुआ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान में अगले ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।